हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर जो आज का विषय हमारा है इंग्लिश क्लासेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सरलतम तरीका बताएंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही नहीं, सारे टेंसेस जो हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से और सरलतम नियम से बताए जाएंगे। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमको आज सीखना है, इसे आइडेंटिटी यानी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। आइडेंटिटी मीन्स पहचान होता है। जैसे करिएगा जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये आइडेंटिटी हो गई है, पहचान हो गई है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रत्येक टेंस में 3 भाग होते हैं। तो उसका पहला भाग चालू करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये आपका जो है पहला भाग है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस ये आपके स्वीकारात्मक वाक्य होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस रूल नंबर 1, आपके अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इसमें आपको 2 रूल बताएंगे। जैसे कि यदि वाक्य में कर्ता एक वचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगा देते हैं। यदि आपका वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, अब वाक्य अफर्मेटिव है, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में हम यस या यस का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य हो और आपका अफर्मेटिव हो और कर्ता जो है यानी सब्जेक्ट एक वचन है, उसके लिए स्ट्रक्चर बता रहे हैं। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब यस या ईएस फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स नंबर 1, जैसे कह दिया जाए वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर है, तो इसीलिए हम मेन वर्ब की यस या यस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ही
गोज टू स्कूल। दूसरा वाक्य बताते हैं इसका, वह प्रतिदिन मधुर गीत गाती है। यहाँ पर भी आपका जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है, यानी एक वचन करता है, तो यहाँ पर भी हम मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। तो ये सी जो है सिंगुलर नाउन है। सी सिंग्स सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग, सी सिंग्स स्वीट सॉन्ग्स डेली। रूल नंबर 2, यदि वाक्य में कर्ता बहुवचन है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और वाक्य में सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है, तब हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, अर्थात यस या ईएस नहीं लगाएंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी यहाँ पे, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप लगाएंगे, डालेंगे एग्जाम्पल्स। नंबर 1, एग्जाम्पल्स में कह दिया जाए मैं हरदोई में रहता हूँ। मैं हरदोई में रहता हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल है, तो फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। आई लिव इन हरदोई। दूसरा वाक्य, वे अब गंगा जी में स्नान करते हैं। वे अब गंगा जी में स्नान करते हैं। वे जो है यहाँ पर आपका दे यानी प्लूरल नाउन है, तो हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। दे टेक बाथ इन द गंगा नाउ। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव के 2 रूल हुए हैं। तीसरा रूल भी आपको हम बताते हैं। रूल नंबर 3, यदि वाक्य का अंत शकता है
सकता है, शक्ति है, सकते, सकती है, सकते हैं आदि पर होता है तो सहायक क्रिया कैन का प्रयोग करते हैं। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है। यदि वाक्य का अंत सकता है, सकती है, सकते हैं आदि पर होता है तब हम सहायक क्रिया कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस ईएमबी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट लाएंगे, फिर उसके बाद में कैन, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर आपका ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स नंबर 1, जैसे तुम जा सकते हो, तुम जा सकते हो। तो यहाँ पर सकते हो का प्रयोग हुआ है, सकते हो का प्रयोग हुआ है तो यू कैन गो, सकते हो। तो सकते हो, सकती है, सकते हैं आदि पर आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य समाप्त होते हैं तब सहायक क्रिया हम कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताया है। दूसरा एग्जाम्पल बताते हैं। वह हिंदी के प्रश्न याद कर सकता है। वह हिंदी के प्रश्न याद कर सकता है, इसका भी अंत जो है सकता है पर हुआ है, इसीलिए हम कैन का प्रयोग करेंगे। ही कैन लर्न क्वेश्चंस ऑफ हिंदी। तो यहाँ पर ये तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल आपको 3 बताए गए हैं। सिंपल तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस के। अब इसका दूसरा पार्ट चालू कर रहे हैं, निगेटिव सेंटेंसेस। दूसरा पार्ट जो है निगेटिव सेंटेंसेस। रूल नंबर 1, यदि वाक्य में कर्ता एकवचन है तो सहायक क्रिया डज और बहुवचन है तो डू के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर निगेटिव सेंटेंसेस है। निगेटिव सेंटेंसेस में यदि कर्ता आपका एक वचन है तो सहायक क्रिया हम डज के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि बहुवचन है तो डू के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद
सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया डू या फिर डज, प्लस आपका नॉट आएगा, प्लस एम बी मतलब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स, वह अब अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। वह अब अंग्रेजी नहीं पढ़ती है। तो वह सी जो है यहाँ पर आपका जो सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए हम सहायक क्रिया डज का प्रयोग करेंगे। सी डज नॉट रीड हिंदी। दूसरा सेंटेंस, शीला अब गीत नहीं गाती है। शीला अब गीत नहीं गाती है। शीला जो यहाँ पर है आपका एक वचन करता है, तो इसीलिए हम डज का प्रयोग करेंगे। शीला डज नॉट सिंग सॉन्ग नाउ। ये दो वाक्य जो आपको बताए गए हैं, इसमें डज नॉट का प्रयोग किया गया है। तीसरा सेंटेंस, तुम वहाँ नहीं जाते हो। तुम वहाँ नहीं जाते हो। यू जो है आपका प्लूरल नाउन है। यू डू नॉट, यहाँ पर आप यू जो है बहुवचन करता है, तो इसीलिए हमने डू का प्रयोग किया है। यू डू नॉट गो देयर, गो देयर। यहाँ पर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस का पहला रूल हुआ है। अब इसका दूसरा रूल बताते हैं आप लोगों को। ये जो दूसरा रूल है, इससे विशेष तरीके से ध्यान देना। ये आपका जो बहुत महत्वपूर्ण रूल है। यही इसी रूल से थोड़ी बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। रूल नंबर 2, विशेष तरीके से इसको समझना। यदि वाक्य में कभी नहीं, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आया है, तो उसकी अंग्रेजी नेवर बनाते हैं और कर्ता के अनुसार मुख्य क्रिया में यस या ईएस लगा देते हैं यहाँ पर यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर बनाएंगे। और नेवर के साथ में यदि आपका सब्जेक्ट जो है सिंगुलर नाउन में है या सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम मेन वर्ब में यस या यस लगा देंगे। यदि प्लूरल है यानी बहुवचन है, तो हम फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स,
वह झूठ कभी नहीं बोलता है। वह झूठ कभी नहीं बोलता है। तो वह जो है यहाँ पर आपका एक वचन करता है, तो ही नेवर, नेवर हो जाएगा। यहाँ पर एक वचन करता है, इसलिए मेन वर्ब में यस का प्रयोग करेंगे। ही नेवर टेल्स ए लाई। दूसरा सेंटेंस, मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाता हूँ। मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाता हूँ। यहाँ पर मैं जो है प्लूरल नाउन में है, तो इसीलिए हम नेवर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे। तो आई नेवर कॉल यू। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस का दूसरा नियम हुआ है, तो इसको विशेष तरीके से ध्यान देना। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तीसरे पार्ट की ओर चलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये आपका प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, और प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो यहाँ पर रूल नंबर 1 बताते हैं। रूल नंबर 1, ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का रूल होगा आपका, यस और नो। इनका आंसर हम यस या फिर नो में दे सकते हैं। कह दिया जाए यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के प्रारंभ में आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। उसके स्थान पर सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग करते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरुआत में आया है तो उसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे, उसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लेकर आएंगे हम। यदि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हम डज लाएंगे, यदि प्लूरल है तो हम डू का प्रयोग करेंगे। इसे स्ट्रक्चर में बताते हैं आपको। स्ट्रक्चर, सबसे पहले आपका डू या डज आएगा, वो भी सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में एमबी मतलब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद में अदर वर्ड, फिर हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स नंबर 1 में कह दिया जाए, क्या तुम मुझे जानते हो? क्या तुम मुझे जानते हो?
क्या जो है शुरुआत में आया है, इसलिए इसकी अंग्रेजी नहीं बनाएंगे। इसके स्थान पर हम सहायक क्रिया डू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यू मतलब तुम प्लूरल है, मतलब डू यू नो मी, डू यू नो मी। तो ये सेंटेंस आपका बनकर तैयार हो गया है। ये दूसरा एग्जाम्पल, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है। और ये सेंटेंस जो है, क्या राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, यहाँ पर आपका सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है और साथ में निगेटिव अर्थात नॉट का भी प्रयोग हुआ है। इस बात को विशेष तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे कि यदि आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी है तो नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में करेंगे। अर्थात यहाँ पर राम सब्जेक्ट है तो नॉट का प्रयोग जो है ना कि डू के बाद नहीं करेंगे, राम के बाद में करेंगे। तो यहाँ पर राम के अनुसार यहाँ पर आपका डज आएगा, डज राम नॉट रीड द बुक, डज राम नॉट रीड द बुक। ये आपका हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट रूल। अब यहाँ पर आपको दूसरा रूल बताते हैं, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में जैसे कह दिया जाए, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाते हैं, सबसे पहले बनाते हैं। यदि आपका प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं आपको। स्ट्रक्चर सबसे पहले आपका QW आएगा। QW मतलब क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द। उसके बाद में कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया डू या डज लेकर आएंगे, प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद में MB मतलब मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्लस आपका मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर बताया गया है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार एग्जांपल्स में समझाते हैं। इसमें प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया होगा तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। उसके बाद में सहायक क्रिया डू या डज आएगी, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेकर आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस चाहे हिंदी का हो या इंग्लिश का हो, उसमें हम वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स में से कह दिया जाए, तुम अब कहाँ रहते हो, तुम अब कहाँ रहते हो। कहाँ जो है आपका ये प्रश्नवाचक शब्द है तो वाक्य की शुरुआत में आएगा, वेयर डू यू लिव नाउ। ये हो गया, ये पहला सेंटेंस हो गया आपका। दूसरा सेंटेंस, रामराज
अब क्या करता है। रामराज अब क्या करता है, तो यहाँ पर क्या जो है प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। व्हाट, रामराज जो है आपका सिंगुलर नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे। व्हाट डज रामराज, रामराज डू नाउ। तो दो रूल हुए हैं आपके, और सबसे बड़ी बात इस सेंटेंस में है आपके रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 जो है, इस रूल को विशेष तरीके से ध्यान देना कि इसमें जो है बच्चे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपको अब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीखना है। रूल नंबर 3 में यदि वाक्य में कौन शब्द आया है तो उसकी अंग्रेजी प्रारंभ में हु बनाते हैं। उसकी अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में हु बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हु आएगा, प्लस हु के बाद यहाँ पर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो होता है, कौन वाले सेंटेंस, मगर यहाँ पर आपकी सहायक क्रिया डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे, मेन वर्ब की यस या ईएस फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब यस या ईएस फॉर्म, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर वर्ड आएगा, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। यही बड़ी बात है इसमें सेंटेंस में कि हु वाले सेंटेंस मतलब कौन वाले सेंटेंसेस जो होते हैं, इसमें हम मेन वर्ब की यस या यस फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया डू या डज नहीं लाते हैं। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल्स नंबर 1, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो यहाँ पर कौन, ये जो प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आया है, तो उसकी अंग्रेजी वाक्य के शुरुआत में हु बनाएंगे। हु टीच मीन्स पढ़ाना होता है, तो यहाँ पर टीचेज कर देंगे, क्योंकि आपको हमने स्ट्रक्चर के रूप में बताया था मेन वर्ब या एस या एस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हु टीचेज यू इंग्लिश। दूसरा सेंटेंस यहां पर बता दिया जाए, हमें अब कौन बुलाता है। हमें अब कौन बुलाता है, कौन के लिए वाक्य के शुरुआत में हु का प्रयोग करेंगे। हु कॉल्स अस नाउ। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका यहां पर समाप्त होता है। सरलतम तरीका बताया है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इस तरीके से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सारे रूल्स कभी भूल ही नहीं सकते हैं। ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त हुआ है, यदि आप लोगों को बेहद पसंद आया है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगला विषय आपका क्या होना चाहिए इंग्लिश क्लासेस में। थैंक यू, धन्यवाद।